फर्स्ट पार्ट में हमने नॉर्मल इंटरनेट के बारे में जाना कि आखिर इंटरनेट क्या है और वो कैसे काम करता है। और फिर सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया कि डार्क वेब कितना खतरनाक है और उस पर कितनी भयानक एक्टिविटीज होती है और कितने बड़े बड़े लेवल के क्रिमिनल्स अपना काम करते हैं डार्क वेब पर। और मैंने आपको बताया कि डीप वेब और डार्क वेब कितना खतरनाक है। तो पार्ट 3 देखने से पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना बहुत जरूरी है। सो आई रिकमेंड टू वॉच पार्ट 1 एंड 2 बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। तो पार्ट 1 एंड 2 में हमने डिस्कस किया था कि सरफेस, डीप और डार्क वेब कैसे काम करता है। एंड नाउ इन दिस पार्ट में आपको कुछ ऐसे स्टोरीज बताऊंगा जो डार्क वेब से रिलेटेड है, ऐसे लोगों के स्टोरीज जो डार्क वेब पर गए थे और उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। और मैं आपको उस चीज के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मैंने पार्ट 2 में बात किया था कि आखिर ऐसी कौन सी लव स्ट्रीम्स होती है डार्क वेब पर जिसे आप कभी भी अपनी जिंदगी में देखना भी नहीं चाहेंगे। सो वेलकम टू द फाइनल एपिसोड। आज से करीबन 2 साल पहले रेडिट पे एक स्टोरी पोस्ट होती है और ये स्टोरी ली नाम के एक इंसान की थी। ली बहुत दिनों से डार्क वेब को सर्व कर रहा था। दिन में वो ऑफिस जाता और शाम को उसे जब भी मौका मिलता वो डार्क वेब पर चला आता। ली ज्यादातर अपने ऑफिस और घर के कामों में बिजी रहता था और इस वजह से ली काफी थका भी रहता था और इसी के कारण ली काफी सारे ड्रग्स को भी एंजॉय करने लगा था। उसने ऑलमोस्ट दुनिया के सारे ड्रग्स को ट्राई कर रखा था और ली डार्क वेब से ड्रग्स को फ्रिक्वेंटली ऑर्डर किया करता था और वो हमेशा नए ड्रग्स की तलाश में ही रहता था। नए ड्रग्स की तलाश करते करते उसे एक ड्रग्स मिला जिसका नाम था नॉक्स। नॉक्स एक छोटी सी पिल थी जिसके बारे में किसी भी डॉक्टर्स को नहीं पता था। ली ने उस पिल को ऑर्डर किया और उसने बहुत से लोगों को पूछा कि किसी ने भी उस पिल को ट्राई किया है क्या, पर उसे कोई भी नहीं मिला। क्यूरियोसिटी में ली ने उस पिल को खा ली, लेकिन उसे ये एहसास हुआ कि जिस रात उसने पिल खाई थी उस रात को उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बट एज यूजुअली वो उस समय तक थक हारा सो रहा होता है। बट उस रात उसने ये नोटिस किया कि उसकी नींद उड़ चुकी है और वो बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा था। ली रात भर सोया नहीं और उसने अपना काम कंप्लीट किया और फिर नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस गया और वो फुल ऑफ एनर्जेटिक था। उसके अगली रात भी ली नहीं सोया। उसने ये नोटिस किया कि उसे नींद आना ही बंद हो गए हैं और ऐसा नहीं है कि ना सोने की वजह से वो टायर्ड फील कर रहा था, वो फुल ऑफ एनर्जेटिक था और उसे नींद भी नहीं आ रहे थे। ली को लगने लगा था कि अब उसे सोने की जरूरत ही नहीं है और वो एक सुपर हीरो की तरह फील कर रहा था। अब तो उसकी लाइफ में भी उसकी ग्रोथ होने लगी थी, उसे प्रमोशंस भी मिलने लगे थे। ली ने अभी तक सिर्फ एक ही पिल खाई थी। हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, साल भर हो गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। ली को पता था कि डार्क वेब पर ऐसे ऐसे ड्रग्स पाए जाते हैं जो कि और कहीं नहीं मिलते, जो ऐसे ऐसे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जो कि नॉर्मल मेडिसिन नहीं कर पाते। कुछ हिडन और टैबू मेडिसिन भी कह सकते हैं, वो सब तुम्हें डार्क वेब पर अवेलेबल होती हैं। करीबन 1 साल बाद ली ये नोटिस करता है कि उसकी स्किन में पैचेस आना शुरू हो चुके हैं और कुछ ही हफ्तों में पैचेस फूलने लगते हैं और वो जब भी खुजलाता उसकी स्किन पिल ऑफ हो जाती। धीरे धीरे करके ये पैचेस उसके सारे बॉडी पर फैल गया। ली काफी ज्यादा डर गया था और वो डॉक्टर्स के पास जाता है और डॉक्टर्स भी हैरान थे क्योंकि ना ही उन्होंने कभी नॉक्स नाम की कोई दवाई सुनी थी और ना ही उन्होंने कभी कुछ ऐसा कुछ देखा था। ली की स्किन एकदम खराब हो चुकी थी और हर एक स्क्रैच के बाद उसकी स्किन गिरती जा रही थी। ली ने अपनी स्टोरी में ये भी मेंशन किया था कि ली यह स्टोरी अपने हॉस्पिटल में लिख रहा था और उसे पता था कि वो कुछ समय बाद मर जाएगा। उतने सारे पेन, उस दर्द में भी ली को ये एहसास हो रहा था कि उसका दिमाग एकदम उठा हुआ है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके मरने के बाद भी उसका दिमाग एकदम उठा ही रहेगा और ये ख्याल ली के लिए बहुत ही हॉरिफाइंग था। एंड जस्ट थिंक ना, ली ने अपनी स्टोरी अपने हॉस्पिटल से लिखी थी एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि ली अब तक जिंदा भी ना हो। सो कभी भी डीप और डार्क वेब से कोई भी ड्रग्स और मेडिसिन को खरीदना मत। सोचिए आप डार्क वेब पर घूम रहे हैं
और आप घूमते घूमते एक साइट पर पहुंचते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पर कोई एक लाइव स्ट्रीम होने वाली है और साइड में एक चैट बॉक्स भी है जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में चैट्स हो रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था रिचर्ड के साथ। रिचर्ड एक दिन डार्क वेब सर्व कर रहा था और वह एक वेबसाइट पर पहुंचता है जहाँ पर कोई लाइव स्ट्रीम चलने वाली होती है और चैट्स भी हो रहे होते हैं और फिर एक वीडियो लोडिंग होना स्टार्ट होता है। जैसे ही वीडियो प्रीव्यू हो रहा होता है वैसे ही चैट्स की स्पीड भी बढ़ रही होती है और फिर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती है। रिचर्ड देखता है कि एक चेयर पर एक इंसान बैठा हुआ है और फिर रिचर्ड रियलाइज करता है कि वो इंसान बैठा नहीं बल्कि उसे बांधा गया है। और फिर चैट्स में बहुत से डोनेशंस आते हैं। डोनेशंस के साथ कुछ मैसेजेस भी होती हैं और एक डोनेशन के साथ एक रिक्वेस्ट आती है जिसमें लिखा होता है कट हिज फिंगर। और फिर एक दूसरा इंसान आता है और इस बंधे हुए इंसान के फिंगर को काट देता है और ये सब रिचर्ड लाइव देख रहा होता है। और फिर एक बड़े अमाउंट के साथ एक रिक्वेस्ट आती है और उसमें लिखा होता है कि ब्रोक हिज जॉ। और फिर वो दूसरा इंसान एक हैमर लेकर आता है और फिर उस बंधे हुए इंसान के जॉ पर हिट्स मारने लगता है। कुछ 10-15 हिट्स के बाद उसका जॉ टूटकर लटक रहा होता है। वह इंसान चिल्लाने की बहुत कोशिश करता है बट उसका पूरा आवाज एकदम खराब हो चुका होता है। और फिर कुछ देर बाद वह हैमर वाला इंसान एक पोल डालता है कि बंधे हुए इंसान को जिंदा रहना चाहिए या नहीं। वो यस और नो का ऑप्शन डालता है और कुछ मिनट्स में ही 20 से 25 हजार लोगों ने वोट्स किया और उसमें से 95% लोग ये चाहते थे कि वो इंसान मर जाए एंड जस्ट 5% लोग ये चाहते थे कि वो जिंदा रहे। और फिर वो इंसान उस विक्टिम के चेस्ट पर बार बार हैमर से हिट करने लगा जब तक कि वो मर नहीं गया। और उस विक्टिम के मरने के बाद एक मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है कि हु इज द नेक्स्ट वन। और जैसे ही हु इज द नेक्स्ट वन का मैसेज आया वैसे ही डिस्प्ले के 10 डिवीजन हो गए जिसमें 10 अलग अलग फेस कैम थे और उन 10 फेस कैम में से एक फेस कैम रिचर्ड का भी था। उस साइट पे सर्व करते करते हैकर्स ने रिचर्ड के पीसी को हैक करके उसका फेस कैम का एक्सेस भी ले लिया था। और इन सब के बाद काउंटडाउन शुरू होता है। जैसे जैसे काउंटडाउन 10 से लेकर 1 तक जाता है वैसे वैसे एक फेस कैम कम होते जाता है और फिर आखिरी कुछ सेकंड्स में बस 2 फेस कैम बचते हैं जिसमें से एक रिचर्ड का भी होता है, एक अननोन पर्सन और एक रिचर्ड। और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है रिचर्ड का भी कैमरा हट जाता है और फिर बचता है बस वो अननोन पर्सन और उस अननोन इंसान की हालत एकदम खराब हो चुकी होती है। और फिर एक मैसेज पॉपअप होता है वी विल मेट सून। इस स्टोरी को पोस्ट करने के बाद रिचर्ड ये भी लिखता है कि उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि ये लोग कौन थे और उसके बाद रिचर्ड कभी भी डार्क वेब पर नहीं गया। ये एक टॉर्चर लाइव स्ट्रीम थी और ऐसी बहुत सी साइट्स मौजूद है डार्क वेब पर जहाँ ऐसी टॉर्चर्स होती है और इन सब का सबसे बड़ा सोर्स है रेड रूम्स। रेड रूम्स एक ऐसी साइट है जहाँ लोगों को टॉर्चर किया जाता है और यहाँ आके लोग इन्हें देखते भी हैं और इन्हें पैसे भी डोनेट करते हैं। मैंने आपसे सेकंड पार्ट में कहा था कि कुछ लाइव स्ट्रीम्स चलाने के लिए लोगों को किडनैप भी कर लिया जाता है और क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शंस के चलते किसी को ट्रेस भी नहीं किया जा सकता और ये लाइव स्ट्रीम्स ऐसी ही चलती हैं। रेड रूम सिर्फ एक सोर्स नहीं है इन टॉर्चर लाइव स्ट्रीम्स को चलाने के लिए, बल्कि जब से रेड रूम खुला तब से उसके बहुत से अल्टरनेटिव्स भी आ गए जहाँ ऐसे ही टॉर्चर लाइव स्ट्रीम्स होती हैं। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर रेड रूम्स है या नहीं। काफी सारे लोग ये मानते हैं कि रेड रूम्स जैसी कोई भी साइट मौजूद ही नहीं है। डार्क वेब पर बहुत से ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर कुछ पिक्चर्स, कुछ टॉर्चर वाली वीडियोस है लेकिन वो पहले से ही किसी न किसी मूवी की सीन होती है। अब डार्क वेब पर बहुत से रेड रूम साइट्स भी मौजूद हैं और जिन्होंने रियल रेड रूम साइट देखी है उनके पास कोई सबूत नहीं है उस चीज को प्रूव करने की, या फिर रेड रूम्स चलाने वाले विल मेक श्योर कि किसी को पता ना चले। और आप डार्क वेब पर कस्टम वीडियोस भी बना सकते हो, मतलब आप बहुत बड़ा अमाउंट देकर आप एक कस्टम वीडियो बना सकते हो। आप बता सकते हो कि आपको कैसा इंसान चाहिए। आप ये कह सकते हो कि की सारी टॉर्चर एक्टिविटीज उस इंसान पर करो, उसे ड्रम में पैक करवा दो, उसे पूल में लेटा कर उसके ऊपर एसिड गिरवा दो, जो चाहे वो आप कर सकते हो। मतलब कि टॉर्चर करके उसे जान से भी आप मरवा सकते हो। आप किसी भी पर्टिकुलर इंसान को रात में स्टॉक करवा सकते हो या फिर किसी की सीसीटीवी फुटेज, बैंक डिटेल्स कुछ भी मंगवा सकते हो। जितना ज्यादा आप डिस्क्राइब करोगे उतना ही अमाउंट ऑफ प्राइस बढ़ता रहेगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप डार्क वेब पर कुछ भी करवा सकते हैं। तो अब ये अगली स्टोरी बहुत पॉपुलर हुई थी और जिस इंसान की स्टोरी है वो बहुत डिस्टर्बिंग भी हो गया था। तो जिस इंसान की स्टोरी है उसने अपनी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं की
तो ये अननोन इंसान भी क्यूरियोसिटी के कारण ही डार्क वेब को सर्व कर रहा था। कुछ घंटे डार्क वेब पर बिताने के बाद उसे एक साइट मिलता है जिसमें सिर्फ एक सर्च बार ही होता है और उसके नीचे लिखा रहता है सर्च योर पर्सन। वो मजाक में ही टॉल वुमन सर्च कर लेता है और उसके सर्च करने के बाद उस साइट पर बहुत से फोटोज लोड हो जाते हैं और वो फोटोज लंबी लंबी लड़कियों की डेड बॉडीज की होती हैं और वो बहुत ही क्रीपी और डिस्टर्बिंग भी होते हैं। और इस चीज को सर्च करने के बाद वो हर तरीके के सर्चेस करता है, जैसे शॉर्ट, चबी, स्किनी, और उसे हर तरीके के डेड बॉडीज मिलती है। और साइड में और एक लिंक होता है जिसके नीचे द आइज ऑफ स्टैचूज लिखा रहता है। वो अननोन पर्सन उस लिंक पर भी क्लिक करता है और फिर से उसे ऐसा एक सर्च बॉक्स मिलता है, लेकिन इस बार वो जैसे ही सर्च करता है उसे डेड बॉडीज की फोटोज तो मिलती हैं, पर इस जगह पर सर्च करने पे ऐसी डेड बॉडीज की फोटोज आती हैं जो कि डायरेक्टली कैमरा की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर कुछ ही 2-3 सर्चेस में ही वो अननोन पर्सन डार्क वेब को बंद ही कर देता है क्योंकि वो फोटोज इतने हॉरिफाइंग और डिस्टर्बिंग थे। इससे तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितने फक्ड अप लोग हैं इस दुनिया में। पता नहीं कैसे लोग डेड बॉडीज के फोटोज देखना पसंद करते हैं, वो भी आई टू आई कॉन्टेक्ट। ये शायद सबसे पॉपुलर स्टोरीज में से एक है डार्क वेब की। तो एक इंसान जस्ट वही आफत में डालने वाली क्यूरियोसिटी के चक्कर में डार्क वेब पर जाता है और फिर डार्क वेब के अलग अलग साइट्स पर जाने लगा। किसी साइट्स पर सब्जी बिक रही है, तो किसी पर ड्रग्स, तो किसी पर आत्माएं। यस, डार्क वेब पर आत्माएं भी बेची जाती हैं। ऐसी बहुत सी साइट्स मौजूद है डार्क वेब पर जो तुम्हें आत्माएं प्रोवाइड करके देते हैं। और ऐसे ही कुछ साइट्स पर घूमने के बाद वो इंसान डार्क वेब को बंद कर लैपटॉप को बंद कर देता है और मार्केट चला जाता है। और मार्केट में एक होटल में वो लंच करता है और फिर नॉर्मली वो अपने घर आके डार्क वेब को सर्व करने लगता है। और फिर कुछ 15-20 मिनट डार्क वेब को सर्व करते करते उसके स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ। वो एक इमेज थी और वो धीरे धीरे लोड हो रही थी। जैसे जैसे वो फोटो लोड होता है वैसे ही उस इंसान को रियलाइज होता है कि वो तो उसी का फोटो है जब वो अपना मील खत्म कर रहा होता है उस होटल में। और वो इतना डर जाता है कि वो अपना लैपटॉप ही तोड़ देता है। और उसके बाद वो इंसान कभी भी डार्क वेब पर नहीं गया, बल्कि उसने 4-5 महीने तो इंटरनेट ही नहीं चलाए और ना ही वो अपने उस घर में रहा। तो आप इस स्टोरी से ये तो जान ही गए होंगे कि कितने पावरफुल हैकर्स रहते हैं डीप वेब और डार्क वेब पर। तो इन सब स्टोरीज के सोर्सेस थे यूट्यूब और रेडिट। तो हमें नहीं पता कि ये कहानियां कितनी सच्ची है या झूठ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वो डार्क वेब पे गए थे और उनके साथ भी बहुत कुछ डार्क एक्सपीरियंसेस हुए। तो आई नो कि आप में से भी बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होगी डार्क वेब पर जाने की, बट गाइज प्लीज डोंट गो देयर। सो ये वीडियो लास्ट पार्ट था इस डार्क वेब सीरीज की। तो ये सीरीज कैसी लगी मुझे बताना जरूर। गाइज यू रियली डोंट नो हाउ बैड एंड मैड माइंडेड पीपल आर लिविंग इन दिस अर्थ, एंड इस चीज का सबसे बड़ा सोर्स है डार्क वेब। So like this video and share to your friends and family and make sure to subscribe to my channel। तो आपसे मिलूंगा मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आप मेरे इस सीरीज और मेरे बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। So धन्यवाद गाइस।